महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कालिदास जी महाराज ने कहा कि एक पतिव्रता नारी अपने पति के सिर को गोद में रख करके बैठी हुई थी, इसलिए कि यदि उसका सिर नीचे को झुका तो प्राण उसके निकल जाएंगे। उसी समय उसका लाडला सा, दुलारा सा, प्यारा सा, सुकुमार छोटा सा बच्चा, 1 वर्ष का बच्चा, घुटनों चलते चलते एक जमीन के अंदर में कुंड बना हुआ था और अग्नि, जिसमें आप जानते हैं ना दूध गर्म करते हैं गुरुशी, उसमें अग्नि जल रही थी। और उसने देखा कि उसका बच्चा उसके पास में चला गया। उसका एक हाथ खिसका, समझ गई कि ये बच्चा गिर जाएगा। अब यदि वो बच्चे को बचाने के लिए पति को सिर को नीचे को रखेगी तो उसके प्राण निकल जाएंगे। तो उसके वो पतिव्रता नारी थी, उसने पति के प्राण कहीं निकल न जाए, इसलिए उसने अपने सामने बच्चे को अग्नि के कुंड में गिरते हुए देखा, लेकिन उसने पति के सिर को नीचे नहीं रखा। तो उन्होंने कवियों से पूछा कि आप बताओ फिर आगे क्या हुआ उस बच्चे का। अब कवियों ने कहा क्या हुआ होगा, अग्नि में गिरा होगा, जल गया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं जला होगा। कोई भी कवि बोलने के, और यदि कह दें कि वो जल गया तो पतिव्रता का धर्म नष्ट होता है, पतिव्रता का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी कवि ने जब उत्तर नहीं दिया तो राजा भोज ने कहा तो मैं समझ लूं कि अब काव्य जगत में कोई कवि इसका उत्तर देने वाला नहीं है। तभी तक एक कंबल ओढ़ करके छुपा हुआ बैठा हुआ महापुरुष उठा, कहा महाराज मैं आगे बताता हूं। और उसने कहा कि जब पतिव्रता नारी ने उस बच्चे को बचाया नहीं और बच्चा जब कुंड में गिर गया तो क्या हुआ, कहा सुतम पतंतम प्रसमिक्ष पाविके न बोधयामास पतिम पतिव्रता तदा भवत्तत् पतिभक्ति गौरवात् हुतासनम चंदन पंकशीतलम। नारियों के लिए तड़प रहे थे, आज 4 बेटियां। लक्ष्मण जी महाराज बल पर मैं आपके स्नेह रूपी दूध को पी करके बड़ा हुआ हूं, मां के दूध को पी करके मैं उस स्नेह प्रतिपाला में आपके स्नेह रूपी दूध को पी करके बड़ा हुआ हूं। फिर लक्ष्मण जी ने भी यही कहा कि यदि अगर आप लेकर के नहीं गए तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और उसके बाद में राम जी ने वही बात उनसे कही जो सीता जी से कही थी। उन्होंने उनसे कहा तो फिर एक काम करो कि जितने जल्दी हो सके तुम भी तैयार होकर के आ जाओ। लेकिन इसके पहले उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि ये जो लक्ष्मण के अंदर राम प्रेम है, ये जो राम प्रेम है यही संसार में वास्तविक अमृत है। धन्यास्ते कृतिना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। वे लोग बड़े सुकृति धन्यात्मा हैं जो राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। और ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के पास में जो राम प्रेमामृत है, कैसे तो भरत जी प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोध गंभीर मत प्रगटु सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। हमारे बड़े प्रिय आत्मन श्री मनोज शास्त्री जी, मनोज मोहन शास्त्री जी, श्रीमद् भागवताचार्य आप सभी जानते हैं। आइए बराबर। श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान श्री रामभद्र जी ने कहा, मन में सोचा कि ये जो लक्ष्मण जी के अंदर में राम प्रेमामृत है, ये जिसने ये राम प्रेमामृत तैयार किया, लक्ष्मण तो एक पात्र है, पर इस पात्र में जिसने ये राम प्रेम भरा है, यदि इस पात्र को उसके हाथ से ही लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए राम जी ने एक बात कह दी कि विदा आए सो आप अपनी मां से आज्ञा लेकर के आ जाओ। विदा मातु सन आबहु मांगी, आप अपनी मां से आज्ञा लेकर के आए। और जब लक्ष्मण जी महाराज से ये कहा तो लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए छोड़ने के लिए। मांगा हो विदा मातु सन जाई। और उसके बाद में लक्ष्मण जी महाराज चले, कहा कि अब इनको अच्छा बहाना मिल गया, और कहीं मां ने मना कर दिया तो कह देंगे कि मां ने मना कर दिया, इसलिए अब हम नहीं ले जा सकते। लक्ष्मण जी महाराज बड़े संकोच के साथ में, बड़े डरे हुए से, सहमे हुए से अपनी मां सुमित्रा के पास में जाते हैं और सोचते हैं। और मां ने देखा कि लक्ष्मण जी आए हैं, चेहरा उड़ा हुआ है, बड़ी उदासी है। लक्ष्मण जी जब भी आते थे अकेले नहीं आते थे, लक्ष्मण जी भैया को लेकर के आते थे। वो माता बड़ी सौभाग्यशाली थी जिसका बेटा मां के पास में जब भी आता है वो पहले अपने राम को लेकर के आता है और उसके बाद में खुद आता है। मां कृतकृत्य हो जाती है। आज पहली बार है जब उसके नील भवन में नीलमणि आई ही नहीं, सिर्फ से लक्ष्मण जी महाराज पधारे तो माता को बड़ा दुख हुआ। और माता ने बड़े दुख के साथ में लक्ष्मण जी से कहा कि क्या बात है, तुम अकेले क्यों आए? और फिर लक्ष्मण जी ने पूरा निवेदन उनको सुनाया कि भैया वन को जा रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लक्ष्मण जी महाराज रामचरितमानस में इतने बड़े समालोचक हैं कि वो किसी को छोड़ते नहीं है। परशुराम जी के लिए भी उनका का क्षति लाभ जून धन तो, ये धनुष के टूट जाने से आपकी क्या क्षति, क्या लाभ हो गया जनक जी को? भरत जी को भी उन्होंने कह दिया कि तेऊ आज राजपद पाई। आपको बता चुके हैं सभी, किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सभी की आलोचना की, पर लक्ष्मण जी की, आज लक्ष्मण जी का भी कान पकड़ने वाला कोई मिल गया। यदि उनकी गलती किसी ने निकाली तो उनके गुरु ने निकाली। क्या कह रहे हो तुम, राम वन को जा रहे हैं? बोलिया तो जो पैसी ये राम बन जाही तो अवध तुम्हारे काज कछुना। यदि तुम्हारे श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। यदि वो वन के लिए तैयार हो रहे हैं तो तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी कान पकड़ करके अपनी मां के चरणों में बैठ गए। कहा कि मां, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। भैया ने ही कहा है कि विदा मातुसन मांगा हो, विदा मातुसन जाई। भैया ने मुझे यहां पर भेजा। कौशल्या जी, सुमित्रा जी ने कहा कि तब तो लक्ष्मण तुमने डबल गलती कर दी। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुम परीक्षा में फेल हो गए। बचपन से मैंने एक ही बात तुमको पढ़ाई, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम मठ भीम विद्धि गच्छ तात यथा। रामम दशरथम विद्धि, आप राम में ही अपने पिता दशरथ का दर्शन करें। और माम विद्धि जनकात्मजाम, जनक नंदनी श्री किशोरी जी में ही मेरा दर्शन करें। और अयोध्याम मठभीम विद्धि, जंगल को ही सहस्त्रों अयोध्याओं के समान सुखद जान करके आनंद पूर्वक प्रस्थान करें। ये मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैंने शुरू से ही आपको बताया है